क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64 हम कर रहे हैं और 64 में जो कहा गया है वो उसको हम समझते हैं, है ना। एक्स में बड़ा प्रश्न सरल है, ज्यादा टफ नहीं है। एक्स में से यानी एक्स कोई संख्या है, एक्स का 60% घटाने पर हमेशा क्वेश्चन को पहले से फ्लो में पकड़ा करो और जैसा बोले वैसा करो। प्रश्न में कहा एक्स में से यानी पहले एक्स मान लिया और एक्स का 60% है 6%। हाँ तो 6 कर दो उसको 6%, ये रहा 6%। ये एक्स है, एक्स का 6% ये है और इसमें से इसको क्या करना है घटाने, घटाने पर प्राप्त संख्या। तो उसने बोला प्राप्त संख्या, तो पहले आप भी प्राप्त कर लो। तो हमने कहा कि भैया इसको सॉल्व करें, तो देखो ये सॉल्व कैसे होगा, इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 100x माइनस में 6x और बटा में तो 100 है ही है। फिर हमने 100 में से 6 घटाया तो 94, x बटा में क्या है 100 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.94x। आ रहा है कि नहीं समझ में? ये हमको प्राप्त हुआ जो उसने बोला, इसको सॉल्व करने पर ये प्राप्त हुआ। प्रश्न में कहा गया प्राप्त संख्या x को निम्न में से किससे गुणा करने पर प्राप्त होगी। यानी कि यदि मैं x लूं एक संख्या और x को दिए गए ऑप्शन में से मैं किससे गुणा करूं कि मुझे ये मिल जाए, तो मैं इसको 0.94 कहीं दिख रहा है, यानी कि x को मैं 0.94 से गुणा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस संख्या को सॉल्व करने पर मुझे 0.94 मिला था, तो मैं x को दिए गए ऑप्शन 0.94 से गुणा करूंगा तो मुझे दिया गया ऑप्शन मिल जाएगा। इस प्रकार से आंसर क्या है 0.94। कोई दिक्कत इसमें? बड़ा सरल सा प्रश्न था, लॉजिकल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है एक भिन्न के अंश में। देखो लेवल 1 हो गया बेसिक कंप्लीट, लेवल 2 नए कॉन्सेप्ट और लेवल 3 नए कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस। जो भी हम सीखेंगे ना लेवल 1 लेवल 2 में, वो सब फिर कहां जाएगा प्रैक्टिस में। तो आपको बहुत सारी चीजें मैं अभी सिखा चुका हूँ, है ना। एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश में 15% की क्या कर दी जाए वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर वो कितना हो जाता है 15 यानी वो ऐसा करने पर 15/16 हो जाता है। तो ऐसा करने पर वो 15/16 हो जाता है ना, 15/16 हो जाता है। लेकिन कब होता है? जब आप कोई एक भिन्न लोगे जो अभी आपको पता नहीं है। यह है भिन्न, वो वास्तविक भिन्न ए और बी है। अब इस भिन्न के अंश में 15% की क्या करनी है वृद्धि, वृद्धि करनी है। तो यदि आप 15% की वृद्धि करोगे तो वो संख्या अपने आप में कितनी हो जाएगी 115। बहुत बढ़िया, सही बात बोली एकदम, वो अपने आप में 115 हो जाएगी। और यदि आप 8% की क्या कर दोगे कमी, तो कमी 8% की, लेकिन वो कितनी हो जाएगी, ये बात समझ गए आप लोग, 92 हो जाएगी। आप बोले सर प्रतिशत का 100 क्यों नहीं लगाया, ऊपर का 100 नीचे के 100 से कट जाएगा, काहे को लगा दे अपन जबरदस्ती। ये भी एक लॉजिक है। तो हमने कहा कि भैया ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, तो ये दोनों 23 के पहाड़े में आते हैं। अब आपको किसका मान चाहिए, ए और बी का, क्योंकि उसने पूछा है तो वह भिन्न क्या है। तो हम कहेंगे कि भैया ए और बी का हमको मान चाहिए, तो हम 23 से काटते, 23 चौक 92 तो 23 पंजे 100। फिर 4 से हम इसको काट देंगे, 4 चौक 16 और 5 से काटेंगे 5 3, यानी कि ए और बी जो है वो कितना आ जाएगा 3/4। हाँ या नहीं? तो ये आ गया हमारा वास्तविक मान, ये रहा ए ऑप्शन पे 3/4। छोटा सा दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? है ना, ये ऑप्शन छोटा दिख रहा हो तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ 3/4। ये थोड़ा छोटा आ गया लिखाने में, इसमें कोई समस्या किसी को? हाँ प्रैक्टिस करना है तो हो जाएगा काम। ए और बी को आपने किस तरीके से लिया आगे बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन, प्रश्न में क्या कहा गया, अच्छे से प्रश्न को समझना है और बार बार मैं ये कह रहा हूं कि अनुभव ही जिताएंगे आपको, जितना आप याद रखोगे। प्रश्न में कहा गया 65 का 4/5। फिर क्या कहा गया कॉमा, कॉमा का मतलब क्या है, यहाँ पे ये बात खत्म हो गई है तो इस बात को समझो। तो 65 का 4/5, 13 पंजे 65, 13 चौक 52, यानी कि उसने इतनी जगह पर क्या बोला 52। अरे आए कि नहीं, बस उसको घुमा करके बोला 65 का 4/5।
फिर उसने बोला कॉमा 19, 119 का 5/7, 119 का 5/7, 7 से काटोगे तो 13, 17 सत्ते 17 पंजे 85। अरे आया कि नहीं समझ में? ये देखो ना, 17 सत्ते 119 होता है और 17 पंजे 85 होता है, हाँ या नहीं? तो 17 पंजे 85, इसका मतलब इतनी जगह पर क्या है? 50। अब प्रश्न को थोड़ा सरल करके पढ़ते हैं। 52 85 से कितने प्रतिशत कम? ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। किसकी तुलना बटा किससे तुलना? तो प्रतिशत में पूछ रहा है वो, तो प्रतिशत में हमको पूछ रहा है, और वो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है? कम। कम का मतलब अंतर, कम का मतलब अंतर, मतलब हम 85 में से किसको घटा देंगे? 52 को घटा देंगे। और किससे पूछ रहा है? किससे? ये बाद वाली से, 85 से। तो 85 कहाँ चला जाएगा? नीचे, और गुणा में 100। बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का। अब इसको घटा दीजिए, 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ पर भी 3, 33 बटा में कितना हो गया? 85, और गुणा में कितना हो गया? 100। सही बात है कि नहीं? अब इसको आप काट दीजिए, तो 5 से काटेंगे तो 17 बार, और 5 से काटेंगे तो 20 बार, यानी कि 660 बटा में 17, हाँ या नहीं? चलो 17 से काटते हैं, फिर 17 से काटेंगे तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, हाँ या नहीं? 17 तिया 51, बचा कितना? 17 तिया 51 बचा 15, 15 बोले तो 150, 17 का पहाड़ा लेंगे तो 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136। तो देखो ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर क्या हुआ? 38.82। आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 82। करने की जरूरत नहीं है पूरा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 3 आंसर है ही नहीं, तो इसी तरीके से अप्रोक्सीमेशन से आंसर आ जाएगा, हाँ या नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। 67 क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के, प्रश्न को अच्छे से समझना है, यदि किसी संख्या के, कौन सी संख्या तुमको पता है क्या? नहीं पता है तो क्या बोल दिया करो? 1। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 क्या है? 15 है। ये ऐसे लिखा जाता है प्रश्न, किसी संख्या का 1/4 का 1/3 15 है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या कहा गया? उस संख्या का 30। तो पहले आपको संख्या पता होनी चाहिए, x पता होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। तो चलो इसको 15 4 तिया 12, तो x बराबर 12 गुणा में 15 होता है 180। आ रहा है समझ में? अब इसका आपको क्या चाहिए? 30%। तो ध्यान देना, x बराबर 180 का 30%। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए? कैंसर। 8 तिया 24। अब जब भी आपको ऐसा कोई, अरे सॉरी 8 तिया 24 बोल दिया मैंने, 18 तिया 54। सही बात है कि नहीं? जब भी 18 तिया 54, ये आ गया 5454। ठीक है बेटा, अगली बार ध्यान देना कि आपको जब भी प्रतिशत निकालना हो ना, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। जैसे उदाहरण के लिए आपको पूछा गया 180 का कितना परसेंट? 30%। कितना परसेंट? तो 30% क्या अपन कैलकुलेशन कैसे करें? सरलता से समझा रहा हूं। यदि आपको कभी भी किसी संख्या का 10% निकालने के लिए कहा जाए, तो पीछे से एक अंक के पहले क्या लगा दो? दशमलव, तो 18 आ गया। बात समझ में आया या नहीं? बस सरल। ये 10% आ गया, 18, तो 20% कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36। अरे बात समझ में आया कि नहीं? और यदि 30% बोला जाता तो 18 तिया 54। अब बात समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा दिमाग लगाना कि यहाँ पर ये बोल क्या रहा है, और अंदाजे से जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हमको पता चल जाएगा कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है। ये समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है कि जब किसी संख्या के 7/8 में, जब किसी संख्या के 7/8 में उस संख्या का 60% क्या कर दिया जाता है? घटा। तो भाई कौन सी संख्या है? x का 7/8। आ रहा है समझ में? 60 उस संख्या का 60% का मतलब हो जाता है 3/5। बोले कैसे हो जाता है? बस कैलकुलेशन करोगे ना तो हो जाएगा। 60% का मतलब हो गया 60/100, हाँ या नहीं? और
20 से काटेंगे तो 3 बार और 20 से काटेंगे तो 5 बार। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे कि नंबरों को आप प्रतिशत में तेजी से बदलते जा रहे हो। अब प्रश्न में क्या कहा गया कि किसी संख्या के 7/8 में से उस संख्या का 60% क्या कर देना, घटा देना है, मतलब माइनस कर देना है। घटाया जाता है तो शेष बचता है। तो जब तक वो बोले कि शेष बचता है तो शेष पहले निकाल लो, ज्यादा कंफ्यूज मत करा करो। मैं तुमको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बता रहा हूं जैसे कि तुमको करना चाहिए। तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारा मुंह इतना सा खुलता है ना, खाने के लिए निवाला इतना बड़ा लेते हो, फिर बोलते हो हम खा क्यों नहीं पा रहे। आ रहा है कि नहीं समझ में? कहने का मतलब है आपके दिमाग में जितनी क्षमता है समझने की, एक वाक्य को समझने की है तो एक वाक्य को समझो, 2 वाक्य को समझने की है तो 2 वाक्य को समझो, है ना। तो पेपर के ऊपर काम करते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके। देखो मैंने कैसे करा, पहले ये पढ़ा फिर ये पढ़ा फिर ये पढ़ा, तो करता गया ना मैं काम। अब मेरे को पीछे नहीं जाना पड़ेगा उसकी वजह से। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में क्या कहा, शेष बचता है, तो पहले बचा लो शेष। तो इसमें से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, बोलो हाँ। तो ये क्या बचा 7/8 और ये क्या बचा 3/5, है ना। आप बिना x लिए भी कर सकते हो, लेकिन आप सीखो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 40, 5 7 35, 8 3 24, तो x इंटू 11/40 यही आएगा ना। 35 में से 24 गया 11, मतलब ये इसकी बात कर रहा है वो, ये शेष बचता है, बोलो हाँ। ये शेष बचता है, शेष बचता है वह 55 का 3/5 है। मतलब ये जो संख्या है ना, ये संख्या, ये 11/40, ये संख्या 55 का 3/5 है का मतलब 12, मतलब ये संख्या इसके बराबर। कितना सरल क्वेश्चन हो गया। चलो 11 एकम 11, 11 पंजे 55, कटा कि नहीं कटा, देखो 5 8 40, कटा कि नहीं कटा। चलो तो x का मान निकल जाएगा 5 3 15 गुणा में 15 8 120। आया कि नहीं समझ में? तो हमको पूछा गया वह संख्या क्या है, तो वह संख्या है 120। कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है? धीरे धीरे। कभी भी ध्यान देना है कि अपने आप को पहले मजबूत करिए, बेसिक स्ट्रक्चर। समय से लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। समय से लड़ाई उसने लड़ना चाहिए जो धुरंधर हो जाए, जिसने कम से कम 4-5 लड़ाइयां लड़ ली है, फिर वो समय के साथ लड़े तो अच्छा लगता है ना। अपन नौसिखिए हैं, अभी अपन समय से लड़े कि नहीं जल्दी करूं मैं, जल्दी, पहले तो सीखो। चलो 69, जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है, कौन सी संख्या को? हाँ, अब जो सिखा रहा हूं समझ रहे हो आप लोग। हमेशा कुछ जो भी इनपुट आता है उसको पहले आप लिखते जाया करो। आप लोगों की पढ़ने की ताकत कैसी होती है, देखो ऐसे पढ़ते हो आप। जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। क्या समझ में आएगा तुमको? नहीं समझ में आएगा। ये हरकतें अपन को अब छोड़ देनी है। अपने को क्या करना है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कुछ ना कुछ लिखते जाओ। हमसे कहा जब किसी संख्या को, तो ये आ गई संख्या, इसको हम किससे गुणा करेंगे? 16 से। जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल, यानी कि इन दोनों, ये जो आएगा गुणनफल, इसको कहते हैं गुणनफल दूसरी संख्या का, दूसरी मतलब दूसरी ओर है तो दूसरी क्या मान लो, y, दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। 80% का मतलब 4/5 होता है। बोले कहां से होता है? अरे भाई विचार नहीं करा तुमने, है ना। 80% यानी कि ये होता है 80%। तो हम काटेंगे 20 से 4 बार, 20 से 5 बार। अब बात समझ में आ रही है? तो ये होता है, मतलब ये क्या हो गया, बराबर। मतलब एक संख्या का 16 गुना दूसरी संख्या के 4/5 गुने के बराबर है। अब उसने कहा तो पहली और दूसरी संख्या का क्या बताओ, अनुपात। हमारे लिए पहली संख्या कौन है? x, मतलब वो पूछ रहा है x बटा में y। चलो ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 चौक 16, ये 4 5 के साथ जाएगा तो 1/20। कैसे आया, समझ में आया कि नहीं? ये y को x के नीचे लाया और उस 4 को बचे हुए को 5 के साथ गुणा कर दिया, तिर्यक गुणा कहते हैं इसको। तो x बटा y, पहली और दूसरी का अनुपात कितना हो गया? 1/20। कहाँ दिख रहा है भैया? ये दिख रहा है सी ऑप्शन पे। हाँ या नहीं? 100% समझ गए। 69, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते, है ना। इसीलिए मैंने क्या करा, भाषा समझाने के लिए ये क्वेश्चनों को लिया है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन तो भाई बहुत जल्दी करके बताऊंगा, ये मत पूछना कि सर इतनी जल्दी आ गया, कहां से आया। क्या कहा, यदि ए की आय बी की आय से 25% क्या है अधिक? प्रैक्टिस होना चाहिए अच्छी। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ये तो अपन कर चुके हैं। कितना प्रतिशत दिया है? 25 बटा में 100,
फिर क्या लिखेंगे 25 गुणा में 100। अंतिम शब्द क्या है कम। कम का मतलब प्लस है ना। जिसने माइनस बोला बहुत अच्छा करा बेटा, बहुत अच्छा करा बेटा। 25 से कम 25, 25 पंजे 125। 1/5 का मतलब होता है 20%। तो 20% हमारा क्या हो गया आंसर। समझ रहे हो ना। आप मेन एग्जाम में जाओगे ना, आपके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होने वाली है, जो ये है कि आप 17 पंजे 85 ना बोल करके 17 पंजे 90 बोलोगे। आपके साथ में जो समस्या है, जोड़ने का चिन्ह लगाने की जगह घटाने का लगा दोगे, और ये इतनी बार होगा आपसे कि आप परेशान हो जाओगे, और 20 मतलब ये मान के चलो 10-15 क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। कितने 10-15 तक क्वेश्चन गलत कर दोगे ऐसी सिली मिस्टेक की वजह से। तो बोले ऐसे क्वेश्चन किसके साथ गलत होते हैं, जिनका दिमाग होता है लेकिन वो खराब होता है। आ रहा है कि नहीं समझ में। जिनका दिमाग होता है लेकिन वो क्या होता है खराब होता है। और दिमाग खराब हम अपना खुद करते हैं। बोले कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं। आ रहा है कि नहीं समझ में। उसके बाद में मौन नहीं रखते हैं, तो अपने साथ में अपना जुड़ाव नहीं होता है। तो फिर अपन जैसे बोलते ना कि इसको गर्मी चढ़ गई है, कुछ कुछ बोल रहा है, ऐसे बोलते ना, वैसे अपन परीक्षा में हो जाते हैं। कुछ के कुछ बोलते हैं, लिख रहे 4 बोल रहे 2। भाड़ा देखना आपने, अभी टेस्ट दोगे तब समझ में आएगी मेरी बातें आपको, है ना। खुद ही नंबर गलत लिख लेते हो। आखिरी में जब पेपर खत्म हो जाता है ना, तो वो कागज संभाल के रखना चाहिए। फिर अपन ने उस कागज को देखना चाहिए कि इसके साथ में मैंने क्या किया था। फिर अपन बोलते कि मैंने 5 चौक 20 बोला और 21 लिखा, 5 चौक 40 मतलब 5 चौक 40 लिख दिया। कुछ भी लिख सकते हो आप। तो वो गलतियां होती है आपसे, इसको सुधारना। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद में उसका कोई खर्च ना बढ़े। ये तो हम कर चुके हैं। प्रतिशत कितना 10 बटा में 100, फिर क्या 10 गुणा में 100। पूछना मत मेरे से कि ये क्यों कर रहे हो, समझा चुका हूं। अंतिम शब्द क्या है कम। कम का मतलब प्लस। तो ये 10 बटा में 110 गुणा में, ये 0 से 0 कैंसिल। 1/11 का मतलब होता है 9.09%। 9.09 या फिर 9 से ही 1/11%। ये दोनों तरीके से लिखा जाता है। तो 9 से ही 1/11, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। आ गया समझ में। हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की क्या कर दी जाए वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत को क्या करना है कम। वही वाला क्वेश्चन फिर से। ये रहा 20, ये रहा 100, ये रहा 20 गुणा में 100। अंतिम शब्द क्या है कम। कम का मतलब प्लस। तो ये 20 बटा में 120 गुणा में क्या हो गया 100। 120 से हम काटेंगे 6 बार। 6 का 1/6 का मतलब 16.66%। और इसको एक और तरीके से लिखते हैं 16 सही 2/3। ये दोनों तरीके से, ये दशमलव के रूप में लिखते हैं हम, और ये भिन्न के मिश्रित रूप में लिखते हैं। तो ये हो गया 16 सही 2/3। अगला प्रश्न, यदि एक संख्या का मान दूसरी संख्या की अपेक्षा 25% क्या है कम। एक संख्या दूसरे से 25% कम है, तो दूसरी का मान पहली से अपेक्षा कितने प्रतिशत क्या है अधिक। सेम क्वेश्चन, एक ही तो प्रतिशत दिया है, एक कम तो दूसरा ज्यादा, दूसरा कम तो पहला ज्यादा। तो यहां पर कहा गया 25, बोलो हाँ। 25 बटा में 100, फिर क्या आया 25, फिर क्या आया 100। अभी क्या अंतिम शब्द अधिक। अधिक का मतलब माइनस, सीख चुके हैं हम, ठीक। 25 बटा में कितना हो गया 75 गुणा में कितना हो गया 100। 25 से कम 25, 25 दिया 33.33% या 33 सही 1/3%, कुछ भी कह लो, दोनों आंसर सही है। तो 33.3 है कि 33 सही 1/3 है। ये आ गया 33 सही 1/3। आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न। अब जो प्रश्न करवा रहा हूं उस प्रश्न को देखना, आगे ये आएंगे और भी आएंगे, तब हम इनको जल्दी से कर पाएंगे। ये पहली बार सिखा रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। किसी परीक्षा में 42% अभ्यर्थी, किसी परीक्षा में 42% अभ्यर्थी हिंदी में क्या हो गए फेल हो, तथा 52% अंग्रेजी में क्या हो गए फेल। ये आपको 2 ग्रुप मिल गए हैं।
पहला वाला हिंदी में फेल हुआ है, दूसरा वाला अंग्रेजी में फेल हुआ है। आगे कहा गया यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में क्या हो गए हैं, फेल। यानी कि अब आपको यहां पर एक बात समझनी है, एक ग्रुप है जो एक विषय में फेल हुआ है, दूसरा ग्रुप है जो दूसरे विषय में फेल हुआ है, और कुछ इसमें से ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। अब इसको डायग्रामेटिकली कैसे बनाना है वो देख लो। ये एक गोला बनाया और ये दूसरा गोला बनाया। ये हिंदी वाले हैं जो फेल हो गए, ये अंग्रेजी वाले हैं जो फेल हो गए। इनमें एक हिस्सा बीच में भी आ रहा है। तब हम कहेंगे कि हिंदी में 42% लोग क्या हो गए हैं, फेल, और अंग्रेजी में 52% लोग हो गए हैं फेल, और बीच में आएंगे 17% जो इधर भी खड़े हो जाएंगे और इधर भी खड़े हो जाएंगे। जैसे मैं पूछता हूं ना कि भैया हिंदी में कौन फेल हुआ, तो ये 17 इधर घुस जाते हैं, और फिर मैं पूछता हूं अंग्रेजी में कौन फेल हुआ, तो ये 17 फिर इधर भी घुस जाते हैं। ऐसा समझ जाना। आगे प्रश्न में आगे कहा गया तथा 69 अभ्यर्थी दोनों विषय में क्या हुए हैं, पास। यानी कि ये जो प्रतिशत है ये फेल का है, और हमको संख्या किसकी दी है, पास। यानी कि 69 के बराबर का हमको परसेंटेज चाहिए, लेकिन कौन सा, पास, क्योंकि ये संख्या किसकी है, पास। मंत्र पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, तेरे वाला बराबर, तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला, तेरे वाला हिस्सा बराबर मेरे वाला हिस्सा, तो तेरे वाला पास की संख्या बराबर मेरे वाले पास का प्रतिशत, हाँ या नहीं। अब ये निकालेंगे कैसे वो खेल समझो। देखो आपको चाहिए कि 69 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हो गए हैं, तो परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की क्या बताइए, संख्या। मतलब परीक्षा में तो 100% लोग आए होंगे, बोलो हाँ। अब देखो कैसे होता है, देखो मेरी बात को समझना। ये 42% एक विषय में फेल हो गए, और 52% क्या हो गए दूसरे विषय में, बोलो हाँ। इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि ये फेल ही तो है ना, दोनों को जोड़ दो, तो 2 और 2 4, और 9 और 4 और 5 9, 94% हो गए। लेकिन ये 94% जो है ना एक धोखा है। क्यों धोखा है, क्योंकि ये बीच वाले 17% इधर भी खड़े हो जाते हैं और उधर भी खड़े हो जाते हैं। तो क्या करना, इनको एक ही जगह पकड़ लो, इनको क्या कर लो, एक जगह पकड़ लो। इसका मतलब हुआ कि दोनों को जोड़ करके 1% क्या कर दो, घटा दो। क्या मेरी बात समझ में आए। यानी कि आपने 17 को इधर भी जोड़ लिया और इधर भी जोड़ लिया, तो एक बार घटा इसलिए दो क्योंकि क्या कर लो, एक बार ही वो जुड़े, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, 14 में से 7 गया तो 7, और यहां पर 7, 77%। ये 77% कौन लोग हैं, फेल। आ रहा है ना समझ में, ये 77% क्या है, फेल, या तो एक में फेल या तो दोनों में फेल। इसका मतलब 100% लोगों में से 77% लोग क्या हैं, फेल, तो 23% लोग क्या हो गए, पास। यही हमको चाहिए था। बात समझ में आ रही है। अब ये 69 कितने के बराबर हो जाएगा, 23%, 23% के बराबर हो जाएगा ये 69 संख्या, क्योंकि हमने किसका प्रतिशत रखना है, पास का, तभी पास की संख्या रख पाएंगे। तो हमने कहा 23 से कम 23, 23 तिया 69, तो 1% का मतलब 3, तो 100% का मतलब, अच्छे से दिमाग में उतर गया बेटा। ये पूरा खेल इसी चीज को समझने का है कि आपको यहां पर कौन सा प्रतिशत लेके आना है और करना क्या है। इसमें किसी को डाउट, फिर से बात को समझना। हम गणित नहीं पढ़ रहे हैं, हम गणित नहीं पढ़ रहे। गणित हमने पढ़ लिया था वो स्कूलों तक, 12वीं तक। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉमन सेंस की बातें कर रहे हैं। आप बात समझ में आ रहा ना, कॉमन सेंस की बातें कर रहे हैं, वो हमको सीखना है। ये अच्छे से पैटर्न समझ में आ गया। ये पैटर्न आप तब करोगे जब आपको कोई एक हिस्सा आपको निकालना होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, उससे और चीजें समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न क्या है, देखो। एक परीक्षा में 82% विद्यार्थी अंग्रेजी में, क्या कहा मैंने, 82% विद्यार्थी अंग्रेजी, 75% गणित में, तथा 70% दोनों विषय में क्या हो गए इस बार, पास उत्तीर्ण। इस बार पास का परसेंटेज दिया है। चलो गोला बनाते हैं। सबसे पहले एक गोला ये बनाएंगे, एक गोला ये बनाएंगे। पहला हो गया कितना, 82%, ये पास हो गए। काय में पास हुए, इंग्लिश में। दूसरे वाले जो हैं वो 75% है, वो कहाँ पास हुए, गणित में, मैथ में। अच्छा बीच वाले भी तो हैं 70%, बोलो हाँ। ये 70% इधर भी जाके खड़े हो जाते हैं और उधर भी जाके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों में पास हो गए। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न में क्या कहा, यदि दोनों विषय में 52 विद्यार्थी क्या हुए हैं, फेल, उत्तीर्ण, फेल हो गए। मतलब हमको जो संख्या दी है वो किसकी दी है, फेल की। तो हम परसेंट भी किसका रखेंगे, फेल का।
टोटल लोग कितने आए थे? 100%। 100% में से दो हिस्से होंगे, फेल और पास। हमको पक्के वाले फेल चाहिए। जैसे पिछले वाले में अपने पक्के वाले पास निकाले, पक्के वाले समझते हो ना, जो पूरे निकले हैं, एक आदमी भी नहीं रुके, ऐसा। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले 82 को किससे जोड़ देंगे? 75 से, तो ये सब काउंट हो जाएंगे। इसमें हमको पता है 70 दो बार आ रहा है, तो 5 और 2 7, और ये हो गया 15, 157 हो गया, 157 हो गया। अब इसमें से एक बार 70 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर ये 7 आ गया, और 15 में से 7 87। ये 87 क्या है? पास, किसी भी प्रकार से पास। अरे आया कि नहीं सर? किसी भी प्रकार से पास। तो हम कहेंगे किसी भी प्रकार से पास हुए लोग 87% है। तो पक्के फेल कितने हैं? मतलब इनको तो आप बोल के भी नहीं कह सकते कि ये कहीं से पास हुए हैं। लाज बचाने वाली बात भी नहीं है। आ रहा है ना समझ में, कि कहीं छुप के खड़े हो जाए कि हिंदी में घुस गए, अपन हिंदी में पास तो हुए ना, ऐसे भी नहीं है। ये 13%, तो 13% यहाँ आ गया। 13%, 13 कम 13, 13 चौक 52, यानी 1% किसके बराबर? 4। तो 100% किसके बराबर? 400। तो आंसर आया कि नहीं आया? ये आ गया 400। अब बात समझ में आ रही है बेटा? ऐसे करना होता है ये क्वेश्चन। डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए 76वां क्वेश्चन करते हैं, 76 क्वेश्चन। इसमें भी यही की यही बात है, बस थोड़े से शायद अलग रूप में है, तो ध्यान देना है बस अच्छे से। कुछ नया आया है इस बार, एक एक समझा दिया, पास और फेल वाला। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी पहले विषय में तथा 42% दूसरे विषय में क्या हो गए हैं? पास। ध्यान देना बेटा, यहां पर हमसे कहा गया कि ये एक गोला बनाइए आप, इसमें पहला विषय डालिए। पहले विषय में कितने प्रतिशत? 35% क्या हो गए हैं? पास। दूसरे में कितने हैं? 42%। यदि 15% विद्यार्थी दोनों में क्या हुए हैं? दोनों में पास हुए, तो इसका गोला बीच में से बनेगा, बोलो हाँ। तो 42% ये दूसरे वाले में पास हो गए हैं, और बीच में आ गया कितना? 15%। ये दोनों जगह आकर के परेशान करेंगे। प्रश्न में क्या पूछा गया वो समझना। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2500। यानी कि जो पहले वो हमसे पूछ रहा था वो उसने हमको दे दिया है। कितना दे दिया है? 2500। 2500 विद्यार्थियों की कुल संख्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमको किसका वैल्यू दे दिया है? 100%। हाँ या नहीं? तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? एक ही विषय में। ये कच्चे वाले हैं। अब कच्चे वालों को पता करना है। देखो, ये 35% में कच्चा पक्का दोनों है, क्योंकि इसमें 15% पक्के वाले भी हैं। बोले पक्के कैसे? दोनों में पास हुए हैं भाई। तो एक काम करो आप, 35% में से 15% इस बार अलग से घटाओ, तो आप कहोगे यहां कितना बचा? 20%। ये कच्चे वाले अलग हो गए। और इधर वाले ग्रुप में से 42 में से फिर आप एक बार 15 अलग से घटा दो। इस बार दो अलग अलग क्यों घटा रहे, समझ में आ रहा है? तो हमको क्योंकि एक ही विषय का पता करना है। तो 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, यानी 27% इधर कच्चे वाले हैं। तो हमसे कहा गया एक ही विषय में सिर्फ 5, तो ये 20% एक ही विषय में है, और ये 27% भी एक ही विषय में है। यानी कि 20 + 27 हो गया 47% विद्यार्थी ऐसे हैं टोटल में से जो क्या है? एक ही विषय में, या तो इधर वाले में या उधर वाले में। अब ये 47% कहां से आएगा? 100%। हाँ या नहीं? तो हम कहेंगे कि 1% बराबर होता है 2500/100। हाँ या नहीं? तो आपको कितना चाहिए? 47%। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप कहोगे 2500/100 गुणा में 47। ये फोकट का नाटक करा मैंने, 2 जीरो से जीरो काट देता तो एक का मान 25 आ जाता। बात वही की वही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 जीरो काट दिए, बोलो हाँ। अब आप 25 का गुणा कर दीजिएगा, तो 25 सत्ते 175, हासिल का आ गया 17, 25 चौक 100, 100 और 17 170। यानी कि कितने विद्यार्थी होंगे? 1175 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो एक ही विषय में पास हुए। कैसे किया इस बार समझ में आया? इस बार 2 बार अलग अलग घटाया, क्योंकि हमको एक ही विषय चाहिए था, बोलो हाँ। तो ये क्वेश्चन कैसा हुआ? पक्का पक्का पास, पक्का पक्का फेल,
कच्चा, पास या फेल, हाँ या नहीं। शब्द बदल जाएगा यही का यही प्रश्न का, कैसे? उत्तीर्ण की जगह अनुत्तीर्ण आ जाएगा, तो भी तो वो कच्चे ही रहेंगे। एक विषय में पास तो दूसरे विषय में फेल, तो उसको पास कहोगे कि फेल, वो कंफ्यूज करता है। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो बोले 77 करते हैं, 77 पे आगे भैया। चलो 77वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी परीक्षा में 15% विद्यार्थी, ध्यान देना अच्छे से, किसी परीक्षा में 15% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 20% द्वितीय श्रेणी में, 35% तृतीय श्रेणी में पास हो गए हैं, ये सब पास ही हुए हैं। तो 15% आए हैं कहां पर? 15% पहली श्रेणी में पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन आया है इनका। फिर 20% के, और फिर 35%, बोलो हाँ, ये सब पास ही तो है ना। तो जोड़ देते 15, 15, 35, 50 और 70, 70% हो गए क्या? ये 70% क्या है? पास, हाँ या नहीं? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में पास हुए। प्रश्न में क्या कहा गया? तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी यदि 120 परीक्षार्थी क्या हो गए हैं? फेल हो गए। तो हमने कहा कि टोटल 100% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी भैया, जिसमें से 70% क्या हो गए हैं? पास, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो बचे कितने? 30%। और ये जो 30% है ये कितने हैं? 120। अब बात समझ में आ रही है बेटा? तो हमेशा एक प्रतिशत के बराबर संख्या या संख्या के बराबर प्रतिशत तक पहुंचना हमारा मूल उद्देश्य रहेगा, बोलो हाँ। सर 30% बराबर 120, तो 30 से काटेंगे तो 1% बराबर 4, 4 बार कट जाएगा ये, तो 1% बराबर 4, तो 100% बराबर, अच्छे समझ में आया बेटा? तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 400। डन। आगे बढ़े फिर अपन लोग, अगला 77 के बाद 78। क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझना है ना, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जिसको कहना चाहिए कि आपको कंफ्यूज ना कर दे, क्वेश्चन बड़ा है। चलो, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल पूर्णांक का, टोटल मार्क्स का 75% अंक क्या किया? प्राप्त किया। 3 विषयों में से 2 विषय में उसको 60 और 82 अंक मिले, 3 में से 2 में उसको इतने मिले। पहले, दूसरे और तीसरे विषयों का पूर्णांक, टोटल मार्क्स कितने हैं? 75, 100 और 100। यानी इन तीनों नंबरों को हम जोड़ लेंगे तो हमको कुल पूर्णांक पता चल जाएंगे, बोलो हाँ। हाँ, क्यों? क्योंकि एक कितने का पेपर था? 75 का, दूसरा वाला पेपर 100 नंबर का था, और तीसरा वाला 125 का था। जोड़ेंगे तो 300 आना चाहिए, है ना? 25, 75, 100, 100 और 200, 300, तो 300 टोटल मार्क्स हो गए, बोलो हाँ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 300। अब ये तो 300 है, इसको समझना, 300 का आपको कितना मिला है? 75%, कि नहीं मिला है? हाँ देखो ना, कुल पूर्णांक का कितना मिला है? 75%, हाँ या नहीं? चलो आगे बढ़ते। ये बराबर किसके होगा? तो बोले पहले विषय में मिले होंगे, प्लस दूसरे विषय में मिले होंगे, प्लस तीसरे विषय में, हाँ या नहीं? सिंपल सी बात। अब प्रश्न में आगे क्या कहा गया? पहले विषय में कितने मिले? 60, दूसरे में कितने? 82। प्रश्न क्या पूछ रहा है? तीसरे विषय में कितने मिले? तो हम यहाँ पर कहेंगे पहले वाले में 60 मिले, दूसरे वाले में 82 मिले, तीसरे वाले में क्या पता, अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे तो 4 7 28, 28 4 5 20, 25 तिया 225 होता है क्या? हाँ, आजकल यही होना चाहिए। 3 5 15 की 5 हासिल का आ गया, 3 7 21 और 1 22, हाँ या नहीं? चलो इन दोनों को जोड़ देंगे अब अपन, तो ये कितना हो गया? 2, और ये 142, और ये हो गया प्लस में क्वेश्चन मार्क, हाँ या नहीं? तो चलो 225 में से 142 को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। समझ में आ रहा है ना सभी को? 5 में से 2 गया तो 3, 12 में से 4 गया तो 8, और इधर 0, तो 83 हमारा क्या आ गया? आंसर। इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमको 83 नंबर मिले होंगे। सरलता से समझ में आया? बहुत अच्छे। 78 क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा भाषा के हिसाब से समझा करो, और वो जो कह रहा है उसको थोड़ा पेशेंसली यदि अपन अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो अच्छे से पढ़ने पर ही बहुत सारे काम हो जाते हैं। आप देखो, ये भी एक थोड़ा बाहुबली टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है ना? लेकिन डरना नहीं है अपने को, सरलता से अपन कर लेंगे। देखो,
एक विद्यार्थी ने गणित के प्रश्न पत्र में 150 अंकों का, गणित में सिर्फ गणित की बात हो रही है, 150 का पेपर था, कितने प्रतिशत अंक लाए? 70%। हाँ या नहीं? तो देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूं, ध्यान देना बेटा। इसको मैंने बराबर का चिन्ह लगा दिया। पहले तो पहला विषय गणित का, 150 में से उसको कितने मिले? 7/10। क्या हुआ, समझ में आया? 70%। 0 से 0 कैंसिल होगा कि नहीं होगा? हाँ तो होगा ना, पक्का होगा। तो ये 7/10 लिख सकता हूं। इसी को कहते हैं कि आप जैसे जैसे मैच्योर हो गए आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिस अच्छी करना। फिर इसमें मैंने प्लस कर दिया। विज्ञान के प्रश्न पत्र में कुल 170 अंकों का कितना मिला? 50%। तो हमने कहा कि भैया 170 का आधा, 50% का मतलब आधा ही होता है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। फिर तीसरा विषय जो है प्रश्न, तीसरे हिंदी के प्रश्न पत्र में 120 का 40%। तो 120 का 40% मतलब 2/5 होता है 40%, कि नहीं होता है? 40%। इमेजिन करो ना, ऊपर 40 नीचे 100, 20 से काटा तो 2 बार और नीचे काटा तो 5 बार। अब अगला विषय भी है क्या भैया? हाँ, अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में 140 में से कितने प्रतिशत लाने होंगे? तो हमको 140 टोटल मार्क्स दिया है, हमने माना कि x% लाने होंगे। बोलो हाँ, x%, क्योंकि उसने प्रतिशत के रूप में पूछा है हमसे, इसका मतलब हमको इसका मान निकालना है। हाँ या नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न में कहा गया प्रतिशत है ना, 140 अंक कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि कुल अंकों का, कितने अंकों का? कुल अंकों का उसको कितना मिले? 60। कुल अंक आपको निकालने पड़ेंगे। तो कुल अंक कैसे निकालोगे? पहला पेपर कितने का? 150 का। दूसरा पेपर कितने का? 170 का। तीसरा पेपर 120 का। अगला पेपर 140 का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे करना है बेटा। तो अब आप इसको जोड़ दो तो ये 0 आ गया है ना। 4 2 6 13, 13 और 5 18, हासिल का आ गया 1, 4 और 1 5। कितना हो गया बेटा? 580। यानी कि इधर बराबर में 580 का 60%। 60% का मतलब 3/5 भी होता है, आप लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 3/5। हाँ या नहीं? अब इसको आप पूरा सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ या नहीं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। कैसे सॉल्व करें? तो इसको जैसे करना हो, आपकी मर्जी है वैसे तो, लेकिन इसको अपन 5 से काटे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छंग, कितना बच गया यहाँ पर? 16। 116 गुणा में क्या कर देंगे? 3, 6 तिया 18, हासिल का 1, 11 तिया 33, 33 और 1 348 आएगा इधर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 0 से 0 काटेंगे, 15 सत्ते 100 प्लस इसका आधा, आधा मेंटली करना है हमेशा। 70 का आधा 35 और 100 का आधा 50, 50 और 35 85। कैसे किया, समझ में आया? हमेशा मेंटली करोगे तो सरलता आएगी। 170 को ऐसे तोड़ो, ये 70 है और ये क्या है? 100। 100 का आधा कितना होता है? 50। इसका आधा कितना? 35। इन दोनों को जोड़ोगे तो 85। चलो इसको चेक कर लेते हैं, है ना। तो इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 24। तो 24 दूनी 48, 48 आ गया। बोलो हाँ, आ रहा है ना समझ में? 20 से काटोगे तो 7 बार, 20 से काटोगे तो 5 बार। हाँ या नहीं? तो प्लस कहेंगे 7x/5। इसको सॉल्व कर दीजिए, जोड़ना घटाना गुणा भागी तो करना है, यही तो कैलकुलेशन कहलाती है। 5 और 5 10 और 8 18 की 8, हासिल का 1, 4 और 1 5, 8 और 5 13, 13 13 की 3, हासिल का 1, 1 और 1 2। गलत तो नहीं हुआ? 7x/5। अब ये क्या करेंगे? 248। देखो ये 248, सॉरी ये 348 है और ये 238 है। तो ये इससे यहां पर आओगे तो 338 तक 100 आ जाएगा, और 10 और आगे जाओगे तो 100। कैसे करा, समझ में आया? इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 110। जितना तुम मेंटली कैलकुलेशन करने में काबिल बनोगे उतना तुम्हारा काम सरल होगा। ये 8 का 0 हो गया, ये क्या हो गया? 1, और ये भी हो गया 110, ये हो गया। अब घटा तो दिया ना मैंने वैसे, कोई नहीं, अपन इसको एक बार फिर से लिख देते हैं 348, और फिर अब घटाएंगे तो 110, और ये क्या हो गया? 7/5x। हाँ या नहीं? चलो x का मान निकालना है अपने को।
इधर निकाल देते हैं। x का मान निकालना है तो x का मान कैसे आएगा, तो बोले 110 गुणा में 5 बटा में 7, 550 बटा में 7। चलो 7 से काटेंगे इसको, तो 7 7 49, बच गया कितना 6, 6 बोले तो 7 8 56। ऑप्शन देखते रहा करो, बी ऑप्शन, ए नहीं बेटा। हाँ यही तो बात है ना, तुम गलत ही जगह दिखा देख रहे हो बेटा। मैंने सिर्फ यहाँ काटने के बाद अभी भी बचा है 4, ये ध्यान देने वाली बात थी। और इसीलिए मैंने कहा कि एक बार वो दिख गया 78, तो भाई इसके अलावा 78 और कहीं भी होता तो मैं पहले ये चेक कर लेता कि पूरा पूरा कहाँ आ रहा है और अधूरा कहाँ आ रहा है। तो पूरा यहाँ दिखा मुझे, तो ये तो हो नहीं सकता था, तो बचा 78। तो इसीलिए पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़। अच्छे समझ में आया बेटा। 48 4/7% इसका क्या हो जाएगा आंसर। और कभी कभी तो इतना बढ़िया किस्मत होता है ना कि सिर्फ यही देख करके आंसर आ जाता है। नहीं समझ में आया? अरे बेटा इसके बटे में क्या है 7, 7 अभाज्य संख्या होती है, तो आपको सॉल्व भी नहीं करना था, आपको सिर्फ ऑप्शन देख लेना था। तो ये तो 2 तो आ नहीं सकता यहाँ पर, 9 भी नहीं आएगा, तो 7 ही है, तो 7 आगे बढ़ गए, काम खत्म हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? बस इतनी सी बात थी कि वो पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, वो चेक करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर समझ में आ गया बेटा? बोले देखो बाप रे पूरा बोर्ड भर गया सर। हाँ तो क्या हो गया बेटा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो करो, प्रैक्टिस करो, बहुत जल्दी हो जाते हैं, ज्यादा टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ना। अभी मैंने आपको इसका एक तरीका सिखाया है, दूसरा तरीका मैं रेशो मेथड से अलग से सिखाऊंगा। उसमें क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। छोटा करने के लिए क्या होना चाहिए, दिमाग बड़ा होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? वहां तक पहुंचना है अपने, वो लेवल 3 में अपन करेंगे, ठीक है। इसलिए अभी आप प्रैक्टिस करो। एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का कितना, 65% कौन है, छात्र। अच्छा तो विद्यालय में कौन होते हैं, छात्र और छात्राएं। मैंने हमेशा क्या कहा, जैसे ही लाइन पढ़ो तो गधे समान काम मत करो कि और पढ़े जा रहे हैं और पढ़े जा रहे, समझ कुछ नहीं आ रहा फिर भी पढ़े जा रहे। भाई पहली लाइन में क्या लिखा था वो समझो ना। एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 65% कौन थे, छात्र। तो छात्राएं भी तो होगी ना। तो इसका मतलब हो गया कि ये 65 है तो ये कितने हैं, यही तो बात है ना बुद्धि लगाने की, कि 35% कौन हो गई, छात्रा। ये बॉयज हो गए तो ये गर्ल्स हो गई। यदि छात्र तथा छात्राओं की संख्या में कितने का अंतर है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, याद आया कि नहीं आया। हार और जीत अंतर होती है, बस वही प्रश्न, बस लड़के और लड़कियों पे आ गया। दोनों का अंतर कितना है, 60, और प्रतिशत में दोनों का अंतर कितना है, 30, यानी कि 30% किसके बराबर हो गया। कितनी सरल सी बात है, ये समझने वाली बात है। अभी तो मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, बोले सर रास्ता दिख रहा है। अंतर हो तो उस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। क्या पूछ रहा है आपसे, 100%। तो पहले क्या निकाल लो, 1%। 30 एकम 30, 30 दूनी 6, 100% कितना आ जाएगा बताइए। हमें ऐसा लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे सर। हाँ आएंगे, टफ आएंगे, लेकिन उनके लिए जो ढंग से पढ़ के नहीं जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे अच्छी मजबूत, है कि नहीं। और जो शनिवार को भी होली ही समझेंगे, रविवार को भी होली ही समझेंगे, सही बात है कि नहीं। कुछ लोग आए होंगे आज संघर्ष करके, बसों में धक्के वक्के खाए होंगे, कोई धक्का भीड़ देख के डर गया होगा कि ओ ये भीड़ मुझे दबा देगी कहीं ना कहीं, तो मैं कहीं जिंदा घर आऊंगा कि नहीं आऊंगा। भीड़ से डरोगे तो लड़ोगे कैसे फिर, सही बात है कि नहीं। ऐसी बात, तो जो आए हैं वो लड़ाके हैं। एक गांव में स्त्री तथा पुरुष 3:5 के अनुपात में है। अच्छी बात है। तो हमको क्या कह दिया, पहली बात तो देखो, यदि हमने गांव में ऐसा विचार किया कि स्त्री और पुरुष कितने हैं, तो हमने 2 भागों में उसको बांटा। हमारे हिसाब से जो उसने अनुपात में कहा है कि 3 पुरुष हैं और 5 महिलाएं, बस 8 ही लोग हैं गांव में, अनुपात के हिसाब से। कहने का मतलब है गांव में कितने लोग हैं, 8, अनुपात के हिसाब से, जिसमें से 3 कौन है, 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, और 5 कौन है, पुरुष है। बस इतना ही है, चल रहा है। आप जो भी खेल है वो इसी पे खेला जाएगा। चलो, यदि 36% स्त्रियां और 28% पुरुष क्या हैं, अशिक्षित। कुछ अशिक्षित होते हैं तो कुछ शिक्षित भी होते हैं। अब हमने माना कि इस 3 महिलाओं में से 36% महिलाएं क्या हैं, अशिक्षित, है ना।
अनएजुकेटेड, ऐसा UN लिख दिया मैंने, अनएजुकेटेड, एजुकेटेड नहीं है। तो यदि ये 100% महिलाएं हैं तो 36% यदि पढ़ी लिखी नहीं है तो बची कितनी? 64% महिलाएं कैसी होगी? पढ़ी लिखी यानी एजुकेटेड होंगी। बात का मतलब समझना आ रहा है? प्रश्न में आगे क्या कहा गया? 28% पुरुष क्या है? अशिक्षित। तो ये पूरे 5 पुरुषों को 100% माना यदि, तो 28% पुरुष कौन है? अशिक्षित, अनएजुकेटेड है। तो बाकी कितने बचे? 72%। तो ये 72% पुरुष कौन है? एजुकेटेड। ये बात समझ में आ गई? प्रश्न में आगे कहा गया कितने प्रतिशत व्यक्ति, कितने व्यक्ति कौन होते हैं? पुरुष और महिला दोनों होते हैं। कितने प्रतिशत व्यक्ति कौन है? शिक्षित। मतलब तुलना किसकी हो रही है? शिक्षित की। किससे हो रही है? व्यक्ति से। अब बात समझ में आ रही है? छोटी छोटी बातें समझा रहा हूं। चलो, तो हमको सर प्रतिशत में प्रश्न पूछा गया है, किसकी तुलना बटा किससे। हमको किससे मतलब है? शिक्षित व्यक्तियों से, शिक्षित व्यक्तियों से। तो जाने पुरुष भी चाहिए और महिला भी। तो हम कहेंगे 3 का 64% ले लो सर, कि नहीं पल्ले पड़ी? 3 का 64%। क्यों? 3 हमारा 100% था, इसमें से 64% ले लो, प्लस 5 का 72% ले लो। बोलो हाँ। और डिवाइडेड में किससे तुलना हो रही? नीचे क्या आएगा? तो बोले पूरे गांव भर से तुलना हो रही, क्योंकि वो बोल रहा है ना, कितने प्रतिशत व्यक्ति क्या है गांव भर में शिक्षित है। पूरे गांव में कितने लोग हैं? 8। अरे बात समझ में आया ना? और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। बोले अब अच्छे से पल्ले पड़ गई बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? इसको तुम सॉल्व कर दोगे ना, जिंदाबाद, काम हो गया, आंसर आ जाएगा अपना। कैसे आएगा ध्यान देना। अनुपात से अपन ने कर दिया, इसको गुणा कर दो। गुणा करो तो 4 तिया 12, हासिल का 1, 6 थे 18 और 1 19, प्लस कर दो, इसको गुणा करो तो कितना आता है? 360। बटा में कितना हो गया? 8। गुणा में कितना हो गया? 100। समझ पा रहे हो ना? पक्का समझ लोगे अब तो। इसको जोड़ देते हैं तो कितना आया? 2, 9 और 6 15, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, बटा में कितना? 8, गुणा में कितना? 100। समझ पा रहे हो? चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखो, इसको काटते हैं 4 से काटें तो 4 से काटेंगे तो 4 से 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे तो 25 बार। हाँ या नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में क्या करें? तो 2 से काट देते हैं। हाँ, कछु गड़बड़ हो रही मेरे से क्या? कोई बात नहीं, देख लेते हैं, गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। 3 का 64%, 5 का 72%, बटा में 8, गुणा में 100। सही जा रहे हैं? अच्छा ओके। परसेंटेज नहीं लगाया मैंने, बटे में 100 नहीं लगाया बेटा, बटे में 100 नहीं लगाया था। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये 3 का क्या है? 64 नहीं है, 3 का 64% है। इसीलिए मेरे को नंबर में कहीं ना कहीं गड़बड़ दिखाई दे रही थी कि आंसर तक हम पहुंच नहीं रहे थे। चलो शुरू से यहाँ से सॉल्व करते हैं ना। इसके भी बटे में क्या है? दोनों के बटे में 100, इसके भी बटे में 100, इसके भी बटे में 100। तो एलसीएम लिया तो 100 आया था कि नहीं आया था? तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 192 प्लस में 360 बटा में 8 गुणा में 100। ये 100 एलसीएम का ले लिया था। बोलो हाँ। और गुणा में यहाँ पर क्या आ गया? 100। हाँ या नहीं? तो ये 100 से 100 क्या हो गया? कैंसल। अब इसको जोड़ दिया हमने तो ये आ गया 2, 5 और 5, बटा में कितना हो गया? 8। अब इसको 8 से काटते हैं तो 8 से काटा तो 8 छंग 48 और 8 नाम 72। तो कितना आ गया? 69%। 69% हमारा आंसर है। बोलो हाँ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब अगली बार ध्यान रखना, जब भी आपको प्रतिशत यानी कि रेशो क्या दिया गया हो और प्रश्न किस पर पूछा जा रहा है? प्रतिशत, तो उसको संख्या में मत बदलने की कोशिश करना, उसको प्रतिशत पे ही खत्म कर देना। ये मान करके, जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल गांव में 3 और 5 8 लोग थे, 8 का हमने 3 और 5 में हिस्सा करा, शिक्षित अशिक्षित इस तरीके से, और फिर जोड़ करके आंसर निकाल लिया। ज्यादा ऊपर से तो नहीं गया, और प्रैक्टिस करना है। कोई चीज ना समझ में आए ना तो उसी वक्त पूछ लिया करो। अगला क्वेश्चन, चावल का वास्तविक मूल्य कितना है? 1200 रुपए प्रति क्विंटल। यदि मूल्य में 30% की क्या हो जाए? कमी, 30% की कमी हो जाए
तो मूल्य प्रति क्विंटल कितना होगा, कमी का मूल्य प्रति क्विंटल कितना होगा। तो ध्यान देते हैं, 1200 का आप क्या निकाल लीजिए, 30%। और मैंने अभी आपको बताया था कैसे निकालना, 12 तिया 36, तो 12 तिया 36, 36 रुपया, ना ना ना, दिमाग लगाना ना। देखो 30%, 1200 का 10% थी, 120 हो जाएगा, बोलो हाँ। तो 36 रुपया नहीं आएगा, तो 36,000 आएगा क्या, नहीं नहीं, 1200 के ऊपर कहां पहुंच जाएंगे, तो 3600 आएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, तो 360। अब क्या कर रहे हैं अपन, समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू आ जाएगा 360, यानी 360 रुपए की क्या आ गई है, कमी। लेकिन वो ये नहीं बोल रहा है कि 360 रुपए की कमी बताओ, उसने बोला कमी का मूल्य बताओ। कमी का मतलब कम हो जाने के बाद का मूल्य बताओ। तो 360 यदि 1200 में से 360 को यदि हम घटा देते हैं तो कितना बचना चाहिए, 840 बचना चाहिए। और क्या बचना चाहिए, 840। आ गया कि नहीं आंसर, आ गया, डन, बहुत बढ़िया। और क्या, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, 83। अगला क्वेश्चन है ए बी सी। ध्यान देना, अभी मैंने आपको कुछ चीज सिखाई थी, है ना, वही चीज फिर दोहरा रहा हूं। ए बी सी की आय में कितने का अनुपात है, 1:2:3, बोलो हाँ, अनुपात दिया हुआ है। बी तथा सी की कुल आय, बी तथा सी की कुल आय कितनी है, 6 है। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक। आपको प्रश्न किस में पूछा गया है, प्रतिशत, समझ रहे हो ना। और यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है और आप थोड़ा सा नौसिखिया हो तो आप गलत रास्ते पे चले जाओगे। इसका प्रश्न का उत्तर हम कैसे निकाल रहे, ध्यान दो। हमें अनुपात दिया हुआ है और हम पे प्रश्न किस पे पूछा गया, प्रतिशत पे। तो ये रहा ए पहले वाला, दूसरे वाला बी है और तीसरे वाला सी। आपसे पूछा सी की आय कितनी है, 3, अनुपात में 3 रुपया। ए की आय कितनी है, 1 रुपया। प्रश्न किस पर आ रहा है, अधिक पर, यानी ऊपर क्या रखूंगा, अंतर। तो 3 रुपए में से 1 रुपया गया तो 2 रुपया, मतलब उनका अंतर 2 रुपया हो गया। अब किससे पूछ रहा है, ए से। ए कौन है, 1 गुणा में 100, तो क्या आ गया, 200%, बोलो हाँ। कितना है, 200%। अब बात समझ में आ गया, तो आंसर कितना आ गया, 200। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बोले ये काय को दिया सर उसने, ये काय को दिया, बी सी की आय का कुल आय। मैंने अभी आपको बोला ना, जो नए नए खिलाड़ी होंगे वो करेंगे, तेरे वाला योग बराबर मेरे वाला योग, है ना, ऐसा करेंगे। फिर वो क्या करेंगे, बी और सी का योग निकालेंगे। तो बी और सी का योग कितना दिया है, 6000। बी और सी का योग कितना दिया है, 6000। फिर वो अनुपात को देखेंगे, 3 और 2 5, तो 5 का अनुपात किसके बराबर। फिर 1 का अनुपात निकालेंगे, वो 120, 12 पंजे 60, है ना, 12 पंजे 60, 120 कि 1200, 1200, 1 का अनुपात 1200। फिर वो किसका मान निकालेंगे, सी का। सी का वैल्यू कितना है, 3, 3 का अनुपात कितना हो जाएगा, 3600। और फिर 1 का वैल्यू तो आ ही चुका है 1200, ये ए का वैल्यू, ये किसका वैल्यू, सी का वैल्यू। फिर वो क्या बोलेंगे, हम दोनों का अंतर रखेंगे। दोनों का अंतर कितना हो गया, 2400। किससे पूछा है, 1200, ए से पूछा है, गुणा में 100। फिर वो 2 जीरो से 2 जीरो को क्या करेंगे, काटेंगे। फिर वो काटेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी। तो ये मैंने क्या करा, बात समझ में आ रही कि नहीं, मैंने क्या किया, समझ में आया आपको। अरे क्लियर है। यहां संख्या नहीं निकालना। जब भी आपको अनुपात दिया जाए और प्रश्न किस पर पूछा जाए, प्रतिशत पे। एक्चुअल में प्रतिशत भी अपने आप में क्या होता है, एक अनुपात ही तो होता है। एक ऊपर लिखते एक नीचे लिखते, काटा पीटी होती है, बोलो हाँ। जिसका आधार क्या होता है, 100। ये शब्द याद रखना,
प्रतिशत एक प्रकार का अनुपात होता है जिसका आधार क्या होता है 100। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से अनुपात से ही आप सीधे एक लाइन में क्वेश्चन कर सकते थे। सोचिए कितना यूजफुल टाइम बचा आपका। संख्या निकाली, ये करा वो करा, इसके बीच में कहीं गड्ढा आता ना, अपन घुस जाते हैं 12 चौक 72, मतलब 12 चौक 72 बोल देते, 12 छिंग 72 की जगह या कुछ भी बोल देते तो कितना गड़बड़ हो जाता। इसलिए सही चीजें सीखना है। चलो इतना आज के लिए काफी है।